Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is independent clause. इसमें कितने टाइप्स होते हैं सबको एक एक करके पढ़ेंगे. इससे पहले हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके कुछ एग्जांपल देखे हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ठीक है, उसमें क्या क्या ज़रूरी होता है अभी मैं आपको लिखवा देती हूँ, एक बार रिवाइज करा देती हूँ. इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है. तो देखिए, बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स independent clauses are group of words that contain. क्या होता है उसमें, एक सब्जेक्ट होता है बताया था, एंड क्या होता है, एक वर्ब होती है, दैट क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस आ कंप्लीट थॉट. इसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं क्योंकि स्टैंड अलोन करते हैं. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसके, स्टैंड अलोन कंप्लीट थॉट शो करते हैं. तो अब देखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं. तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये फोर टाइप्स के होते हैं, 4 या 5 टाइप्स के. तो देखते हैं. फर्स्ट, सिंपल सेंटेंसेस. सेकंड क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस. थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. एंड फोर्थ क्या होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ठीक है, ये 4 टाइप्स के ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के साथ. फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंसेस. आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा सिंपल सेंटेंसेस है तो कैसे बात हो रही होगी इसमें. सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, ये होता है साधारण वाक्य जिनमें सिर्फ एक ही वर्ब का यूज़ होता है, उसे क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस. तो लिखिए यहाँ पे simple sentences are made up of only one independent clause. इसमें क्या है कि ये जो होता है ये सिर्फ एक ही क्लॉज से बना होता है. कौन से क्लॉज से, इंडिपेंडेंट क्लॉज से.
जिसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट a group of words that contain at least, बताया था मैंने, one subject and one verb and stand alone, ये सब चीज़ें होनी चाहिए उसमें, ठीक है, as a complete sentence, ठीक है। तो इसके अब एग्जाम्पल अगर देखते हैं सिंपल सेंटेंस के, जैसे माई पार्टनर लव्स टू हाइक। तो ये क्या कह रहा है, माई पार्टनर लव्स टू हाइक, मेरे पार्टनर को क्या पसंद है, हाइकिंग पसंद है, लव्स टू हाइक। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट कौन है, माई पार्टनर, पार्टनर की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। वर्ब क्या हो गई, लव्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, ये क्या हो गया, कंप्लीट थॉट भी दे रहा है कि मेरे पार्टनर को हाइक करना पसंद है, लव्स टू हाइक। तो ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं दूसरा, द न्यूज़ रिपोर्ट इंक्लूडेड वेरियस accounts from bystanders, ठीक है। द न्यूज़ रिपोर्ट इंक्लूडेड, न्यूज़ रिपोर्ट क्या इंक्लूड कर रही है, वेरियस अकाउंट्स फ्रॉम, बहुत सारे अकाउंट्स कहाँ से, बाय स्टैंडर्ड्स से, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है, किसकी बात हो रही है, न्यूज़ रिपोर्ट, रिपोर्ट की बात हो रही है, और उसमें क्या है, इंक्लूडेड, ये क्या आ जाएगा, वर्ब। तो ये भी क्या हो गया हमारे, ये दोनों सिंपल सेंटेंसेस। इसमें क्या है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इंक्लूड है, क्योंकि ये जो है ये पूरे सेंटेंस हमें कंप्लीट थॉट देता है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, ये होता है संयुक्त वाक्य। इस वाक्य में दो या दो से अधिक, मतलब दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। तो इसमें क्या होता है, टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं इसमें, ठीक है।
इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। और क्या होने चाहिए, इसमें क्या यूज़ होता है, जो कि कनेक्टेड बाय, ये क्लॉजेज किससे कनेक्ट होती हैं, कनेक्टेड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। किससे कनेक्ट होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, ये जो क्लॉजेस होते हैं इनको, क्लॉज को कनेक्ट कौन करता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन करती है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का एग्जांपल देके, अगर हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं तो वो कैसे होगा, कंपाउंड सेंटेंसेस के, जैसे आई एम रेडी टू गो बट माई ब्रदर। इसमें आप देखेंगे 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का यूज़ हुआ होगा। हैज़ नॉट रीच्ड होम येट। तो ये क्या कह रहा है, आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बट माई ब्रदर हैज़ नॉट रीच्ड होम येट, लेकिन मेरा भाई अभी तक घर नहीं आया है। तो इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, बताइए कौन सा है इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसमें, ये वाला, आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, ये क्या है, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और ये सब क्या है, मेरा भाई अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया, उनके आने से क्या होगा, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता चल रही हैं। तो इसमें क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसमें आपने क्या देखा, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए और 1 डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। ठीक है, 1 डिपेंडेंट क्लॉज भी था, कंजक्शन भी था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और 2 या 2 से ज़्यादा तो आपने क्या देखा, इसमें क्या है, एक तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें एक सेंटेंस में क्या बता रखा है कि 2 तो हो गए इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं एक और, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे माई ब्रदर शुड ड्रॉप मी और आई कैन नॉट मेक इट टू द रिसेप्शन। तो ये सेंटेंस में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन कौन से हैं, माई ब्रदर शुड नॉट ड्रॉप मी, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये और जो है ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और आई कैन नॉट मेक इट टू द रिसेप्शन, ये हमारा सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड है। ठीक है, बट अगर हम कंजक्शन के बिना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉमा भी आता है। अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करते हैं तो उससे पहले क्या आना चाहिए, कॉमा, यहाँ पर भी आएगा कॉमा। लेकिन अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं विदाउट कंजक्शन, तो हम कैसे लिखेंगे, द ड्रेस इज टू टाइट, आई डोंट थिंक, ये क्या है, सेमी कॉलन है, आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू बाय दिस।
तो ये क्या कह रहा है सेंटेंस, द ड्रेस इज टू टाइट, ये जो ड्रेस है ये बहुत ज़्यादा टाइट है। आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू बाय दिस, मुझे नहीं लगता मैं इसे खरीदूंगा। तो इसमें क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ हुआ है, द ड्रेस इज़ टू टाइट, आई डोंट थिंक ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ नहीं हुआ, तो इसमें क्या यूज़ किया है हमने, सेमीकोलन का यूज़ किया है। ये सेंटेंस क्या था, ये सेंटेंस था विदाउट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं लगाते तो हम क्या लगाते हैं, सेमीकोलन का यूज़ करते हैं सेंटेंस में। तो आज हमने क्या पढ़ा, टू टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पढ़े, सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टू टाइप को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।